हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज आपको जो है क्लास 12th में जो हिंदी का आपका पेपर होता है, सामान्य हिंदी का पेपर, उसमें आप अच्छे अंक कैसे लाएं, थोड़े से टिप्स इसके बारे में मैं आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनेंगे। आप बिल्कुल भी हिंदी के पेपर की कोई बोधरेशन नहीं लेंगे। हिंदी में अच्छे अंक लाने के लिए सबसे पहला आपका काम है अपना थोड़ा सा लेख पर ध्यान दो। आपकी राइटिंग रीडेबल होनी चाहिए, पठनीय होनी चाहिए, जो अच्छी तरह से पढ़ी जा सके। सबसे पहले तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में हाशिया खींचना है। हाशिया तो जानते हैं, कॉपी के दोनों तरफ लाइन खींच लेते हैं। जैसे आपकी जो ये नोटबुक होती है, कापियाँ होती है, आपने उसमें देखी होगी रेड लाइन से लाइन खींची रहती है। तो ऐसे आपको बोर्ड की कॉपी में दोनों ओर खींचनी है, जिससे कि आपके जो पैराग्राफ वगैरह हैं जो है इक्वल चले, बराबर चले। कुछ बच्चे वैसे लिखते हैं, होच पोच लगता है, अच्छा नहीं लगता वो। दूसरा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो आपका हिंदी का पेपर होता है वो लेंदी होता है। वो लेंदी होने के साथ साथ आसान है, पर बच्चे अक्सर, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वो भी कभी कभी पेपर छोड़ जाते हैं। समय का अभाव रहता है, कहते हैं कि समय नहीं मिल पाया, ये पर्सन मेरा छूट गया। तो इससे बचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जैसे बोर्ड में ड्यूटी देते हैं तो वहाँ भी हमने नोट किया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ जीवन परिचय का। आपको जो जीवन परिचय लिखना होता है उसकी जो शब्द सीमा है, अधिकतम शब्द सीमा जो है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ वर्ड्स, वो 80 है। 80 शब्द लिखने के लिए आप कितना टाइम लगाओगे, समझ सकते हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं सभी। तो हमने नोट किया है, बच्चे क्या है, जैसे जीवन परिचय लिख रहे हैं, वो 80 शब्दों का ध्यान नहीं करते, कम से कम 2.5 या 3 पेज का वो जीवन परिचय लिख रहे हैं। तो आप खुद समझ लीजिए, जब आप 2 जीवन परिचय 2.5 और 2.5 5 पेज के लिखेंगे, बोर्ड की काफ़ी काफ़ी बड़ी होती है, तो कितना समय लगेगा। वो आप 80 शब्द की जगह 150 शब्द से भी ज़्यादा लिख देते हैं। तो आपको यहाँ समझना है, जीवन परिचय 80 शब्दों के अंदर लिखना है। और उसको लिखने का तरीका मैं आपको बता दूँ, ओरली बता रहा हूँ, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये बहुत बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। आप जीवन परिचय में हेडिंग बना के लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शीर्षक डाल के। जैसे पहली हेडिंग होनी चाहिए आपकी जन्म, सन एवं स्थान, यानी कि लेखक या कवि का जन्म कब हुआ और कौन से स्थान पर हुआ। ठीक है बेटा, पहली हेडिंग होनी चाहिए आपकी जन्म, सन एवं स्थान। अगर आप चाहो तो इसी हेडिंग में आप शिक्षा दीक्षा भी लिख सकते हैं। वैसे दूसरी हेडिंग बना लीजिए, शिक्षा दीक्षा और पालन पोषण। पहले लिखो पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा, कैसे उनका पालन पोषण हुआ, किस हालात में हुआ, सही है, माता पिता का थोड़ा परिचय दे दो। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, तीसरी हेडिंग आप, ये दूसरी हेडिंग में लिख देंगे आप पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा। पहली हेडिंग हुई आपकी हेडिंग जन्म, सन एवं स्थान। तीसरी हेडिंग में आप लिखिए शिक्षा दीक्षा के बाद आ गया आप उनका साहित्यिक कार्य कह दो या साहित्य में योगदान कह दो। साहित्यिक कार्य लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। कौन कौन सी उनकी रचना हुई, ठीक, रचना कौन कौन सी लिखी है, इस तरह लिख दो ना। प्रमुख कृतियाँ कह दो, रचनाएं कह दो। और उसके बाद लिखिए आप भाषा और शैली, ठीक। और लास्ट हेडिंग लिखेंगे, बिल्कुल एंड में लिखना होता है, मृत्युसन। अगर लेखक या कवि जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो लास्ट में लिखिए आप मृत्युसन। ये आप जीवन परिचय को इस तरह लिखिए। ये नहीं कि आप 3 4 पैराग्राफ बना दें, उनको खूब बड़े बड़े लिख दिए हो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, जीवन परिचय के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इस तरह लिखना है। यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश करी है गैस करने की, कुछ इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताने की। जैसे कि आप देख रहे होंगे पिक्चर में, पहले लिखा है मैंने जीवन परिचय गद्य से। ये आप जानते हैं 5 अंक का आता है। इसमें आपको लिखना है, जो याद करना है, सॉरी, एक तो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और तीसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखिए ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ये नहीं कि मैंने पेपर बनाया है यही आ रहे हैं, पर इन 3 में से तो मुझे 100% उम्मीद है एक आना है। ठीक,
इसके बाद लिखा है पद में जीवन परिचय। तो नंबर 1 पे लिखा है मैंने टॉप पे महादेवी वर्मा। पूरी उम्मीद करके चलेंगे बच्चे, महादेवी वर्मा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर जी। उम्मीद तो महादेवी वर्मा की ज़्यादा है, आप इन तीनों को याद कर लेना। इसमें से भी 100% उम्मीद है एक आपको मिल जाएगा। निबंध, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हुआ आपका निबंध। निबंध लिखने के लिए आपको जो है थोड़ा सा अपने शब्दों को लिखना आना चाहिए, अपने विचारों को, अपने विचार अपने शब्दों में प्रकट करने आने चाहिए। कुछ बच्चे गाइड से याद करके जाते हैं रट के, और वहाँ जाके भूल जाते हैं। उसके बाद एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करते चले जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। आप पॉइंट टू पॉइंट बात लिखिए, अपने विचारों को कॉपी पर लिखना। वो लिखता भी है बोर्ड में, एग्जामिनर क्वेश्चन में लिखा रहता है, अपने शब्दों में लिखिए, अपनी भाषा शैली में लिखिए, ठीक है। आप निबंध को ऐसे लिखिए जैसे आप मंच पे भाषण दे रहे हो, बीच में उसमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सपोज करो भ्रष्टाचार का है, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट शो कर रखा है, यहाँ देखा होगा, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, योग शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा, और चौथे नंबर पर लिखा है विद्यार्थी जीवन एवं अनुशासन। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भ्रष्टाचार का दे दूँ। तो भ्रष्टाचार के बारे में आप जानते होंगे, भ्रष्टाचार क्या है। इसे अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। लिखने का तरीका ये होता है, जैसे आप शुरू में लिखते हैं प्रस्तावना, तो उसमें लिखिए, आपको पता ही है भ्रष्टाचार एक समस्या है, गंभीर समस्या है। तो हमारा देश भारत अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। आज हमारे देश के सामने आतंकवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या जैसी गंभीर समस्याएं हैं। भ्रष्टाचार आज का ज्वलंत मुद्दा है। इस तरह बनाकर लिखिए। इसका भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है वो लिख दीजिए प्रस्तावना में। उसके बाद भ्रष्टाचार से क्या हानियां हैं, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, आप अपने विचार लिखेंगे। तो बीच में आप कर भी सकते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम युवाओं को क्या करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह कनेक्टर्स जोड़ दीजिए। उसके बाद पत्र। पत्र में मैंने नंबर 1 पे लिखा है बेटा, ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र। तो एक विद्यार्थी ऋण ले रहा है, तो आप ये नहीं कि किसान ऋण ले रहा है क्रेडिट कार्ड के लिए पत्र लिख रहा है। आप हैं विद्यार्थी, आप लिख रहे हैं, ऋण लेना है आपको, तो जाहिर सी बात है आपको जो है ऋण लेना है शिक्षा के लिए, आप हायर एजुकेशन के लिए, सही है, आपको ऋण लेना है, तो आप उसमें ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद संस्कृत में बेटा गद्यांश और पद्यांश की सह-संदर्भ व्याख्या आती है। 2 नंबर में संदर्भ और 5 में व्याख्या, ऐसे ही पद्यांश में। तो इन्हें आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे। कहानी आपकी धुरु यात्रा और बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा उम्मीद धुरु यात्रा की लग रही है मुझे, लर्न कर लेना अच्छी तरह। और खंड काव्य से जो रश्मि रथी आपकी, या तो इस तरह आ जाता है कि तृतीय सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या सप्तम सर्ग का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, या फिर कुंती, कर्ण और श्री कृष्ण जी का, इनमें से किसी, जो 3 व्यक्ति हैं इनमें से किसी एक का चरित्र चित्रण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप हिंदी के पेपर को बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे, सही है। सबसे पहले आप समय का ध्यान रखेंगे, शब्दों का ध्यान रखेंगे, कितने शब्दों में हमें कौन सी चीज़ लिखनी है। जो लिखित का मेन जो टॉपिक थे वो मैंने बताया आपको, ये लगभग हमारे 50 मार्क्स से हैं, 49 के आई थिंक। तो आप जो है इन लेखन पे ध्यान देंगे, और इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, डेली आप जो भी लर्न कर रहे हैं हिंदी में वो लिख के ज़रूर देखें। मैं समझ सकता हूँ जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं, साइंस स्ट्रीम के बच्चे, उनका फोकस ज़्यादा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे होता है या बायो पे होता है, पर आप हिंदी को और इंग्लिश को इग्नोर मत करना। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएँ हैं, आपको इन्हें अच्छी तरह लर्न कर लेना चाहिए। इनमें जो है आपको लिखने की कला आनी चाहिए, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की अपनी महत्ता है। उम्मीद है आप जो है इन बातों को फॉलो करेंगे। थैंक यू।